भाइयों और बहनों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, बल्कि हकीकत है। हकीकत इतनी खौफनाक है कि सुनकर आपका भी रूह कांप उठेगी। तो दोस्तों सोचिए, एक नवविवाहित लड़की जिसकी उम्र महज 24 साल, जिसने अभी अभी शादी के 7 फेरे लिए थे, जिसने अभी तक अपने नए जीवन के सपने पूरे करना भी शुरू नहीं किए थे, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसे कहानी करा कि उसके मेहंदी को खून में रंग दिया। एक पति जो अपने ही भाभी के साथ नाजायज रिश्तों में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने घर लाई बीवी को मौत के घाट उतार दिया, और इतना ही नहीं बल्कि हत्या के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए पत्नी का अंतिम संस्कार करने की कोशिश भी किया। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे जितना भी दबा लो, राख से भी उसकी गंध बाहर आ ही जाती है। दोस्तों समय पर पुलिस भी पहुंच गई और उस नवविवाहित को का शव को जो था चिता से उतारना पड़ा। तो दोस्तों यह कोई आम हत्या का मामला नहीं था, बल्कि यह हवस और रिश्ते की गंदगी राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ मासूम पत्नी का भरोसा और दूसरी तरफ पति की वहशी चाहत, जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पति और भाभी के अवैध रिश्ते के एक नई जिंदगी को समय से पहले ख़त्म कर दिया, कैसे पुलिस ने राख से सच्चाई निकाली, और कैसे एक गांव खामोश होकर इस हैवानियत की गवाही देने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों क्राइम आप तक। तो दोस्तों कहानी में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जो दर्दनाक घटना हुई, यहाँ 22 साल की नेहा मिश्रा की शादी बड़े धूमधाम से पास के ही एक गांव में एक युवक जो था अमित नाम का, उसी से शादी कराई। नेहा नाम की लड़की जो साधारण मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी, पढ़ाई में तेज तर्राक और स्वभाव के सीधी साधी, लेकिन माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया। लेकिन ससुराल वालों की नज़रें अभी भी लालच में अंधी थी। दोस्तों शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल में नेहा को तरह तरह की तानों और तरह तरह के छिपे जहर का सामना करना पड़ा। कभी कहा जाता तेरे बाप ने कार क्यों नहीं दी, कभी कहा जाता इतने बड़े परिवार की बहू बनकर आई है और साथ में क्या लाई। नेहा ये सब चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे लगता था कि थोड़ा समय लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लालच कभी नहीं मरता। अमित जो था उसका पति था, वो भी अपने माँ बाप के और बड़े भाई के कहने पर नेहा पर दबाव डालने लगा। हर रोज़ नए नए ताने और नए नए जख्म और नए नए इल्ज़ाम उसके हिस्से आते रहते। एक दिन तो हद तब हो गई जब नेहा की सास ने सीधे कह दिया, अगर मायके से कार और 5 लाख रुपए नहीं आए तो हमारा बेटा दूसरी शादी कर लेगा। नेहा ने रोते हुए अपने पिता से बात किया। पिता की हालात सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। उन्होंने कहा, बेटी अभी तो तेरा भाई पढ़ रहा है, इतना बड़ा बोझ कैसे उठाएंगे, हमने तो पहले ही सब कुछ लगा दिया। नेहा ने आंसू पोंछकर कहा, ठीक है पापा, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन असल में वह अकेली थी और हर दिन उसका मनोबल टूटता जा रहा था। फिर वो दिन आया जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जुलाई के महीना था, जुलाई की एक रात थी। घर वालों को कहना था कि नेहा ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर क्यों एक हंसती खेलती लड़की अचानक मौत के गले लगा लेगी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि शादी के सिर्फ 7 महीने हुए थे, और इस दौरान नेहा कई बार मायके वालों को जो है फ़ोन पर कई प्रकार की बात सारा उलझावना बताई थी। उसने बताया था कि उसके साथ मारपीट होती थी, उसे खाने तक वो वंचित रखा जाता था, उसको देवर से ज़बरदस्ती अवैध संबंध बनाने पर और पैसा का लगातार दबाव बनाया जाता था। ये सब बात सुनकर पुलिस ने पति अमित, सास, ससुर और देवर पर 498 और 304 बी IPC यानी दहेज प्रताड़न और दहेज हत्या का भी केस दर्ज किया है। लेकिन दोस्तों जांच में खुलासा हुआ कि उस रात नेहा की हत्या हुई थी और बाद में उसे आत्महत्या का रूप दिया गया। गले पर बने निशान और कमरे की हालात ने साफ कर दिया कि ये मामला आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी।
पति और ससुराल वालों ने साजिश रची और उसे मारकर पंखे से जो है लटका दिया। ये मामला यहीं तक नहीं रुका, ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। गवाह को बयान, मायके वाले को शिकायतें और मोबाइल चैट्स ने पूरी सच्चाई को खोलकर रख दिया। 3 साल चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति अमित को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि सास, ससुर और देवर को 7-7 महीना का जेल, 7-7 साल का। लेकिन नेहा की मां अदालत में रोते हुए बोली कि मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन उम्मीद है कि अब किसी और बेटी की दहेज की आग में न जलना पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कानपुर के नेहा की नहीं है, बल्कि आज भी हिंदुस्तान के कई गांवों और शहरों की हकीकत है। बेटियां पढ़ लिख कर सपने बुनती है, लेकिन ससुराल वालों की लालच और दहेज की मांग ने उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शादी में शामिल हो तो या अपने बेटे की शादी करे तो याद रखिए, दहेज अपराध है और दहेज लेना किसी की हत्या करने से कम नहीं है। तो दोस्तों, क्या सच्चाई मिली, क्या सीख मिली, कृपया कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। और कहाँ से देख रहे हैं एक बार ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे थे क्राइम आज तक। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और समाज में जागरूकता फैलाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए कहानी और क्राइम स्टोरी धमाकेदार के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।